4 विधानसभा यानी कि मेयर चुनाव में 74 बूथ है। उन सभी बूथों का संचालन नए कार्यालय से होगा, जिसका उद्घाटन धनबाद विधायक राज सिन्हा ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार को जिताने को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। इसी क्रम में शनिवार को बरटार में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा विधायक राज सिन्हा ने किया और मेयर प्रत्याशी की जीत का दावा किया। मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास की बातें करती है और बाकी सब पार्टियां केवल जनता को गुमराह करने का कार्य करती है। इस बार भाजपा का समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार को जनता भारी मतों से जीत दर्ज कराने जा रही है। आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जहां से 74 बूथों का संचालन किया जाएगा। चुनावी पूरे 74 बूथ का ये हमारा बरटार मंडल है और 74 बूथ के संचालन यहाँ से होंगे। और आज चुनावी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खोला है और यहाँ से संजीव कुमार जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, जिनका छाप चुनाव चिन्ह जो है वो मिर्चा छाप है और क्रमांक 27 है बैलेट पेपर पे, उस चुनाव के निमित्त ये 74 बूथ का संचालन यहाँ से हमारे कार्यकर्ता करेंगे। यहीं से वो रणनीति बनाएंगे, घर घर जा कर के लोगों से संपर्क करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि धनबाद के विकास के लिए, धनबाद में विकास हो, सुशासन हो और मोदी जी जो केंद्र से पैसा भेजेंगे उस पैसा का सही रूप से इस्तेमाल हो। इसके लिए यहाँ पे जो मेयर प्रत्याशी हैं श्री संजीव कुमार, उनको मत दे करके लोग भारी बहुमत से उनको मेयर बनाएं। अब चूंकि समय नहीं, 8 दिन शेष बच गया है, आप लोगों की तैयारियां कैसी है? 8 दिन भी नहीं है, 6 दिन है प्रचार के और हम पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे जो हैं वो हमेशा संगठनात्मक कार्यों को करते रहते हैं, रोज़ रोज़ जनता के बीच में जाते हैं, जन समस्याओं को उठाते रहते हैं और इसलिए जनता से जुड़े हुए भी हैं। हमें कोई बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े प्रचार या बड़ी बड़ी LED गाड़ियाँ चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जनता से तैयार हैं, जनता के बीच में जाएंगे और जनता भी जानती है धनबाद की कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही यह गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही यहाँ से जीतता है। इसलिए धनबाद की जनता कभी नहीं चाहेगी कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आके मेयर बने या विधायक बने या सांसद बने। अभी चूंकि JMM, कांग्रेस सबों ने अपने प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए ऐलान कर दिया है। आजसू और लोजपा भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रही है। भाजपा भी चूंकि आपका भी समर्थित उम्मीदवार है, तो क्या लग रहा है ये नगर निगम का चुनाव विधानसभा चुनाव के तर्ज पर हो रहा है? नहीं, देखिए देश में लगभग हर जगह दलीय आधार पर चुनाव होता है। पिछली बार जैसे चिरकुंडा में सिंबल पर ही चुनाव हुआ था और जब ये तीसरी सरकार है, लोकसभा विधानसभा के बाद स्थानीय सरकार यही है, तो हम लोगों ने तो कहा था सरकार को कि आप दलीय चुनाव से क्यों भाग रहे हैं। अब ये तो हास्यास्पद है ना कि जहां पूरा देश दुनिया EVM से काम चुनाव करा रहा है, यहाँ पर वही पुराना जो लालू राज का जब बूथ लूट होता था उस समय बैलेट से जो चुनाव होता था मतपत्र से, तो फिर यहाँ पे वो सिस्टम लागू किया गया। तो ये तो बता रहा है कि इनकी सोच क्या है। या जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार राज्य के अंदर चल रही है और यहाँ पे दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। अब ये नाटक जनता बखूबी समझ रही है कि इनको लगता है कि JMM जीता तब भी इनके हाथ में सारा फंड रहेगा और कांग्रेस जीता तब भी इनके हाथ में सारा फंड रहेगा। और विकास की जो काम है, जिस प्रकार से झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, उनके अधिकारी पदाधिकारी बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं, उसी प्रकार से इस नगर निगम चुनाव पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की नज़र है कि यहाँ मेयर बने और मोदी जी जो केंद्र से फंड भेजेंगे विकास के लिए, उस विकास की राशि को लूट का भेंट चढ़ाया जाए। तो यह यहाँ की जनता इस बार सचेत है, इस बार जनता ऐसा नहीं होने देगी। कंपटीशन कैसा लग रहा है, क्योंकि लगातार जोर में सभी लोग कर रहे हैं? देखिए कंपटीशन, जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, मुझे लगता है कि कंपटीशन कोई खास नहीं, क्योंकि संजीव कुमार जी ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है। युवा हैं, विजन हैं और धनबाद के लोगों से जुड़े हुए हैं। यहाँ के अच्छे बड़े शिक्षा संस्थान राजकमल सरस्वती मंदिर के वो सचिव हैं, बड़े अस्पताल जलान के उपाध्यक्ष हैं
तो इस प्रकार से लगातार सामाजिक सरोकार से भी जुड़े रहते हैं और मुझे लगता है कि संजीव कुमार जी अगर मेयर बनते हैं तो धनबाद का सर्वांगीण विकास होगा। एक नया धनबाद होगा, ऐसा धनबाद होगा जो भ्रष्टाचार जिसमें नहीं होगा। एक ऐसा धनबाद होगा जो करोड़ों करोड़ों का बस खरीद करके और फिर बनाने के नाम पर 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया खर्चा करके और उसको सड़ा दे, ये अब संभव नहीं है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि लोग आप भी मानते हैं कि मतलब भ्रष्टाचार हुए हैं इससे पूर्व में? भैया भ्रष्टाचार तो ऐसा हुआ कि अगर भ्रष्टाचार में जो पदाधिकारी जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अफसर आता था, अगर वो भ्रष्टाचार में साथ नहीं देता था तो तुरंत उसका ट्रांसफ़र हो जाता था। और आप उठा के देखिए, मुझे लगता है कि 5 साल के अंदर 8-10 वरिष्ठ पदाधिकारी IAS स्तर के पदाधिकारी का यहाँ से ट्रांसफ़र, जिस प्रकार हम लोग कपड़ा बदलता है आदमी, उस प्रकार से यहाँ नगर निगम में जब नगर निगम था तो यहाँ IAS पदाधिकारी बदले गए। 6 महीना 5 महीना 1 साल जो शामिल नहीं हुआ भ्रष्टाचार में उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यह उदाहरण है, कोई मैं मनगढ़ंत बात तो बोल नहीं रहा। तो मतलब जीत के प्रति कितना आश्वस्त है आप लोग? बिल्कुल, जनता जानती है ना। अब जैसे रोड स्वीपिंग मशीन खरीदाया 3 करोड़ की 4 करोड़ का, उसका चुपके टेंडर दे दिया गया मन्नान साहब के बेटा को। और उतना ही नहीं, उसका जितना मेंटेनेंस है, सब काम है, सबका टेंडर भी जो खरीदा उसी को फिर टेंडर दे दिया गया कि आप उसका मेंटेनेंस करो। तो भ्रष्टाचार तो चरम पर था, इसमें कहीं कोई आप, और जनता पूरी तरह से इन बातों को जानती है। और इस बार नए छवि के, अच्छे छवि के, नए धनबाद के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं संजीव कुमार, उनको जनता अपना मत देगी और उनको मेयर बनाएगी।